हेलो पांचवी क्लास इंग्लिश रीडर जनरल सीरीज लेसन 6 आवर फेस्टिवल्स। मैं पिछले वीडियो में आपको कवर करवा चुकी हूँ। हमने लेसन रीडिंग कर ली थी, इसका हिंदी अनुवाद भी समझ लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज समझेंगे और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता रही हूँ। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है देख करके। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपका दिया हुआ है रीड एंड लर्न। मैं आपको ये रीड करके बता रही हूँ और साथ में हिंदी मीनिंग भी बता रही हूँ। पहला शब्द है आपका ब्रदरहुड। ब्रदरहुड यानी भाईचारा। फायरवर्क। फायरवर्क मीन्स आतिशबाजी। ऑफर। ऑफर का वैसे मीनिंग होता है प्रस्ताव, लेकिन यहाँ पे आया है ऑफर प्रेयर्स, तो ऑफर प्रेयर यानी प्रार्थना करना। कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट यानी ध्यान केंद्रित करना। पुट। पुट मीन्स वैसे होता है मीनिंग रखना वर्ब के रूप में, लेकिन आपके इसमें आया हुआ है शब्द पुट ऑन। पुट के साथ में ऑन लगा देते हैं तो मतलब पहनना, कपड़े वगैरह पहनना। और पुट ऑफ अगर लगा देते हैं तो कपड़े उतारना। विक्ट्री विजय। लेट ऑफ। लेट ऑफ का भी मीनिंग यहाँ पे आपका आया हुआ है फटाके फोड़ना या फटाके चलाना, उस अर्थ में। वैसे लेट ऑफ का मतलब होता है मुक्त करना। ब्लेसिंग आशीर्वाद। सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स मनाना। सीजन। सीजन मीन्स मौसम। असेंबल एकत्रित होना। अर्थन लैम्प मिट्टी के दिए। आगे आपकी वर्ड पावर दी हुई है। वर्ड पावर में सबसे पहले है गिव एंटोनाइम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनाइम्स कहते हैं विलोम शब्द या विपरीत शब्द। तो आपको इन शब्दों के विलोम शब्द बताना है, यानी जो इनका मीनिंग है उसका विपरीत मीनिंग होना चाहिए। ओपन का शट। SHUT शट। ओपन मीन्स खोलना, शट मीन्स बंद करना। हैप्पी खुश। अनहैप्पी दुखी। लॉन्ग यानी लंबा। शॉर्ट लंबाई में छोटा होता है उसको कहते हैं शॉर्ट, छोटा। लाइट। लाइट का मतलब प्रकाश। डार्क का मतलब अंधेरा। गो यानी जाना और कम मीन्स आना। तो इस तरह से ही आपके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है आपका सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ये शब्द दिए हुए हैं, ये खाली स्थान में भरना है, तो मैंने आपको नंबर डाल दिए हैं कि इसमें आपको क्या भरना है। पहला है आपका पीपल लाइट ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, तो यहाँ पे आएगा अर्थन लैम्प्स। पीपल लाइट अर्थन लैम्प्स ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। दीपावली के त्यौहार पर लोग बाग मिट्टी के दिए जलाते हैं। सेकंड है आपका ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड, इसमें आएगा आपका ब्रदरहुड। ईद खुशियों और भाईचारे का त्यौहार है। अगला है आपका बी सेलिब्रेट। दिवाली ऑन कार्तिक अमावस्या। हम दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स आएगा। भारत त्योहारों की भूमि है। पांचवा है आपका दिवाली सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न आएगा, यहाँ पर रिटर्न टू अयोध्या। दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली भगवान राम के वापस अयोध्या आने की खुशी में मनाई जाती है। आगे हैं आपके कंप्रीहेंशन आंसर दिस क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चनों के आंसर हम समझेंगे सॉल्यूशन में से।
पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली। हम दिवाली कब सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन यानी होता है कब, समय पूछा जाता है तब हम व्हेन से क्वेश्चन करते हैं। तो दिवाली कब मनाते हैं, आंसर होगा आपका वी सेलिब्रेट दिवाली। इतना हम क्वेश्चन में से ही रिपीट करके लिखेंगे, इनसे आपको याद करना है। और इनका प्रयोग हम यहाँ पे मंथ आ रहा है इसलिए मंथ ईयर जब भी आते हैं तो हम उनके आगे इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। हम कार्तिक महीने में दीपावली मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हुम डू वी वर्शिप ऑन दिवाली। हुम यानी किसकी, दीपावली पर हम किसकी पूजा करते हैं। वर्शिप यानी पूजा करना। वी वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी। हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गॉडेस मीन्स देवी और लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड, यहाँ पे सतीश लिखा हुआ है मेरे में, आपकी बुक में गौतम है, क्योंकि मेरे पास ये बुक पुरानी है इसलिए यहाँ पे आपकी बुक में गौतम होगा। हाउ डिड गौतम सेलिब्रेट दिवाली। गौतम ने दिवाली कैसे मनाई। यहाँ पे जो भी नाम हो आपको आंसर में वही नाम लिख लेना है। आंसर होगा गौतम पुट ऑन न्यू क्लोथ्स। गौतम ने नए कपड़े पहने। वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की पूजा की। एट स्वीट्स, मिठाइयाँ खाई। एंड इंजॉय विथ अदर्स, और दूसरों के साथ में इस त्योहार का आनंद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू पीपल डू इन द मंथ ऑफ रमजान। लोग बाग, यहाँ पे डू नहीं आया हुआ है, व्हाट डू पीपल डू होगा यहाँ पे। इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में लोग क्या करते हैं। आंसर है आपका, पीपल ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रे द ऑलमाइटी इन द मंथ ऑफ रमजान। लोग रमजान के महीने में व्रत रखते हैं। फास्ट मीन्स व्रत, और सर्वशक्तिमान ईश्वर की नमाज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद। गौतम को ईद के बारे में किसने बताया, ईद मनाने के बारे में किसने बताया। आंसर है आपका, अनीस टोल्ड टू गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद। तो जहाँ कहीं पर भी हु आया हुआ है वहाँ की जगह पे हम क्या कर देंगे, अनीस, और बाकी प्रश्न का सीधा हिस्सा हमारा रिपीट हो जाएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल ग्रीट वन अनदर ऑन ईद। लोग बाग ईद के दिन एक दूसरे को कैसे अभिवादन करते हैं। पीपल से ईद मुबारक एंड हग वन अनदर। लोग बाग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और गले मिलते हैं। हग मीन्स गले मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक ट्रू और फॉल्स। इन सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा वाक्य आपका सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला है आपका, दिवाली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। दीपावली कार्तिक महीने में मनाई जाती है, तो ये आपका ट्रू है, तो हम ट्रू पे टिक करेंगे। वी गॉट आवर हाउसेस वाइट वाश्ड ऑन दिवाली। हम दीपावली पर अपने घरों में सफेदी करते हैं, यानी हम घरों की पुताई करते हैं या कलर करवाते हैं, तो ये भी आपका है ट्रू। अगला है, गौतम रोट अ लेटर टू सतीश। ये भी आपका ट्रू है, गौतम ने सतीश को पत्र लिखा। और नेक्स्ट है आपका, पूजा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ सतीश। तो ये आपका फॉल्स है। सतीश मदर ओपन द लेटर हरसेल्फ। सतीश की माँ ने अपने आप पत्र खोल लिया था, तो ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि सतीश की माँ ने पत्र नहीं खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्स लर्न फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम द फॉर द स्टेटमेंट गिवन इन द टेबल। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू इन ईच टेबल। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कथन। स्टेटमेंट्स का मतलब कथन, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न। तो यहाँ पे जो सेंटेंस वाक्य दिए हुए हैं, कथन दिए हुए, उनके लिए आपको इस तरह से प्रश्न बनाना है
इन्होंने पहले बना के बता दिया है, राम किल्ड रावण। तो राम की जगह पे यहाँ पे इन्होंने लगाया है हु, और किल्ड रावण वैसा का वैसा ही लिखा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो आपको भी हु से क्वेश्चन बनाना है तो यही करना है, यानी यहाँ पे जो भी शुरू में नाम लिखा होता है, हम इंग्लिश की भाषा में इसको कहते हैं नाउन और सब्जेक्ट, ठीक है, ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हटा करके, सब्जेक्ट क्या होता है, कोई का भी जो शुरू में नाम दिया होता है, ठीक है, उसको हटा के हमें हु लगाना है, और बाकी हम क्या करेंगे, वैसा का वैसे ही पीछे लिख देंगे। तो कल्पना चावला की जगह हो जाएगा हु, और हम इतना सेंटेंस वैसा का वैसा ही पीछे लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा हु के बाद बाज एन एस्ट्रोनॉट, यानी हु बाज एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी, तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा कौन अंतरिक्ष यात्री थी। अगला हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद बाज अ ग्रेट सेंट। स्वामी विवेकानंद एक महान संत थे, तो प्रश्न बनेगा कौन महान संत थे। तो कौन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हु, और इसको छोड़ करके, नाम को छोड़ करके बाकी हम वैसा का वैसे ही लिख लेंगे, बाज अ ग्रेट सेंट। यहाँ पे हम बाज अ ग्रेट सेंट लिख देंगे। तो कौन महान संत थे, इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका गौतम रोट अ लेटर टू सतीश। गौतम ने सतीश को पत्र लिखा, तो कौन ने सतीश को पत्र लिखा, तो गौतम की जगह पे यहाँ पे हम करेंगे हु, और बाकी हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। बाकी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हम गौतम शब्द को यहाँ पे छोड़ेंगे। लेटर टू सतीश। अगला है अनीस टोल्ड गौतम अबाउट ईद। अनीस ने गौतम को ईद के बारे में बताया, तो प्रश्न बनता है कौन ने बताया, तो हम अनीस की जगह पे फिर से क्या लगा देंगे, शुरू में लगा देंगे हु, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे टोल्ड गौतम अबाउट ईद। यहाँ पे हम ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। तो प्रश्न बन जाएगा कौन ने गौतम को ईद के बारे में बताया। आगे आपके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं फिर से वेयर से। वेयर यानी कहाँ। स्थान के लिए जब हमें किसी का क्वेश्चन बनाना रहता है, हम अगर किसी से पूछें कहाँ, तो हमें वेयर से क्वेश्चन बनाना है। लेकिन वेयर से क्वेश्चन बनाने का एक नियम है कि हमें इसके तुरंत बाद उसी सेंटेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रखनी रहती है। यहाँ पे संतोष लिव्ड इन भोपाल, इन भोपाल को छोड़ दिया हमने क्वेश्चन बनाते समय, क्योंकि ये स्थान सूचक शब्द है। तो संतोष भोपाल में रहता था, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमने इन भोपाल छोड़ा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड यहाँ पे वेयर के बाद लगा दी। सबसे पहले वेयर, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिखा सब्जेक्ट संतोष, और फिर हमने लिखा लिव स्थान। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है WH वर्ड, यानी वेयर। वेयर के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो भी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो, प्लस फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर हमारी आती है वर्ब। तो यहाँ पे वेयर ये WH वर्ड हो गया, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, संतोष आपका सब्जेक्ट हो गया, और लिव हो गई वर्ब। जब हमने यहाँ पे डिड का यूज कर दिया तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी उसको हमने वापस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। आगे देखें, द ताज इज इन आगरा। ताज आगरा में है, इन आगरा फिर से हम छोड़ देंगे इस चीज को, ये स्थान सूचक शब्द है। हम लिखेंगे वेयर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आई हुई है, इज, तो इज लगाएंगे हम, वेयर इज द ताज। इस तरह से हो जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क लगाएंगे भी। नेक्स्ट है आपका द गंगा कम्स फ्रॉम गंगोत्री। गंगा
गंगोत्री से निकलती है या आती है। तो गंगोत्री आपका डार्क अक्षरों में लिखा हुआ है, हमें इसको हटाना है और हमारा क्वेश्चन बनेगा वेयर डज, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब में एस आया हुआ है। तो वेयर डज द गंगा कम फ्रॉम, गंगा कहाँ से निकलती है या कहाँ से आती है। तो हम गंगोत्री शब्द को छोड़ देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सतीश लिव्स एट देवास, सतीश देवास में रहता है। तो एट देवास शब्द को हम छोड़ेंगे और हम लगाएंगे वेयर डज सतीश लिव। जब हम डज का यूज कर लेते हैं तो मेन वर्ब में से एस या एस हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर डज सतीश लिव और क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपको हिंट दी हुई है क्या चीज आपको छोड़ देना है, तो आप उस बात को ध्यान रखें। अगला है आपका गौतम सेलिब्रेटेड दिवाली एट होम, गौतम ने दिवाली घर पर मनाई। तो प्रश्न बनेगा कहाँ मनाई। तो यहाँ पे वेयर डिड, सेलिब्रेटेड दिया हुआ है आपकी सेकंड फॉर्म है। तो वेयर डिड गौतम सेलिब्रेट दिवाली। जब हम डिड का यूज कर लेते हैं तो वर्ब को वापस हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो सेलिब्रेटेड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सेलिब्रेट। तो इस तरह से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। आगे एक्सरसाइज है आपकी लेट्स टॉक, टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट द फेस्टिवल दे लाइक मोस्ट, बिगिन योर कन्वर्सेशन लाइक दिस। आपको अपने मित्र के साथ में फेस्टिवल यानी त्योहार के बारे में बातचीत करनी है और आप अपनी बातचीत कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। यानी इन क्वेश्चनों को पूछ करके आप त्योहार के बारे में बातचीत कर सकते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। तो मैं कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। वेन इज इट सेलिब्रेटेड, ये कब मनाया जाता है। और विथ होम डू यू सेलिब्रेट इट, आप इसको किसके साथ में मनाते हैं। और व्हाट डू यू डू ऑन दिस फेस्टिवल, आप इस त्योहार पर क्या करते हैं। तो मैं आपको इन सब क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो दीपावली फेस्टिवल को लेकर के ही बता रही हूँ। यदि हम ये कहें कि आई लाइक दिवाली फेस्टिवल मोस्ट, तो इनके आंसर क्या होंगे। आप अपना जवाब इस तरह से दे सकते हैं। आई लाइक दिवाली, मुझे दिवाली सबसे ज्यादा पसंद है। बिकॉज इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस, क्योंकि यह प्रकाश और खुशियों का त्योहार है। नेक्स्ट है आपका व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड, यह कब मनाया जाता है। तो आपके पाठ में जिक्र आया था इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। इसी तरह से आप किसी और त्योहार का नाम ले रहे हैं तो वो कब मनाया जाता है उस शब्द को आप यहाँ बोलेंगे। यह कार्तिक महीने में मनाया जाता है। विथ होम डू यू सेलिब्रेट इट, आप इसको किसके साथ मनाते हैं। इसका जवाब इस तरह से हो जाएगा आई सेलिब्रेट द फेस्टिवल विथ माई पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स। मैं इस त्योहार को अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ में मनाता हूँ। व्हाट डू यू डू ऑन दिस फेस्टिवल, आप इस त्योहार पर क्या करते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह से आई वियर न्यू क्लोथ्स, वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, आई ईट स्वीट्स एंड लेट ऑफ फायर वर्क्स। मैं नए कपड़े पहनता हूँ, देवी लक्ष्मी की पूजा करता हूँ, मिठाइयाँ खाता हूँ और फटाके चलाता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी लेट्स रीड, रीड द फॉलोइंग डिटेल्स इन सिमरन्स डायरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। सिमरन की डायरी में जो वर्णन दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो आपको करना है। सिमरन्स डायरी, ये सब कुछ सिमरन की डायरी से हम पढ़ रहे हैं। थर्सडे यानी गुरुवार, डेट 24 अप्रैल 2007, ये डायरी में डेट डाली हुई है। टुडे वी सेलिब्रेट गुरु पर्व द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी।
इसमें सिमरन लिख रही हैं, टुडे वी सेलिब्रेटेड, आज हमने गुरु पर्व मनाया। गुरु पर्व पंजाबियों का त्योहार है। द बर्थ ऑफ गुरु नानक, गुरु पर्व किसके उसमें उपलक्ष्य मनाया जाता है? गुरु नानक देव जी का जो जन्म दिन है उसको ये गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। आई वेंट टू गुरुद्वारा इन द मॉर्निंग, मैं सुबह गुरुद्वारा गई। वेंट टू यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हम बीती हुई बात को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। आई मेट ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सभी मित्रों से मिली। एंड रिलेटिव्स देयर, और रिश्तेदारों से वहां पर, मैं वहां पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिली गुरुद्वारे में। एवरीबडी वाज हैप्पी, सभी लोग बहुत खुश थे। द ग्रंथी वाज रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम द होली गुरु ग्रंथ साहिब। ग्रंथी कहते हैं जो इनका पवित्र ग्रंथ है, ग्रंथी साहिब उसको पढ़ने वाला या फिर कहें गुरुद्वारा में पूजा करने वाला। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही, द ग्रंथी वाज रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम द होली गुरु ग्रंथ साहिब, और इनके जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें जो बातें लिखी हैं उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भजन कीर्तन हुआ करता है उसी तरह से। तो यहाँ पे ग्रंथी क्या कर रहे थे? ग्रंथी ग्रंथ साहिब में लिखे हुए शब्द कीर्तन या भजन कीर्तन को गा रहे थे। आई ऑफर्ड माई प्रेयर्स, मैंने अपनी पूजा की, प्रार्थना की। एंड टुक द प्रसाद, और प्रसाद ग्रहण किया। द ग्रंथी ब्लेस्ड मी, ग्रंथी ने मुझे आशीर्वाद दिया। वेन आई बोर्ड बिफोर द होली गुरु ग्रंथ साहिब, जब मैंने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाया। बोर्ड का मतलब है सिर झुकाना। तो ग्रंथी ने मुझे आशीर्वाद दिया। ग्रंथ साहिब, फॉर सम टाइम आई ऑल्सो सेट नियर द ग्रंथी एंड रिसाइटेड सम ऑफ द होली सॉन्ग्स ऑफ गुरु नानक जी। कुछ समय के लिए मैं ग्रंथी के पास भी बैठी और मैंने गुरु नानक जी के जो पवित्र गीत हैं उन्हें भी कुछ देर के लिए गाया। आफ्टर इट आई पार्टिसिपेटेड इन द लंगर, उसके बाद मैंने लंगर में भाग लिया। पार्टिसिपेटेड यानी भाग लेना, और लंगर, लंगर का मतलब पूजा वाले दिन या गुरु पर्व वाले दिन गुरुद्वारे में लंगर रखा जाता है। लंगर का मतलब भोजन तैयार किया जाता है, जहां पर सभी को निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। जो भी उस दिन गुरुद्वारा में जाते हैं या कोई भी उस दिन वहां से लंगर में भोजन जाकर के कर सकता है। गरीब है अमीर है उससे कोई मतलब नहीं होता। ये एक प्रसाद के तौर पे है। सिंस इट वाज अ हॉलीडे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। आई स्पेंड द होल डे इन गुरुद्वारा, मैंने अपना पूरा दिन गुरुद्वारा में ही व्यतीत किया। स्पेंड का मतलब यहाँ पे व्यतीत करना। आई केम बैक एट 5 PM व्हेन द सेरेमनी वाज ओवर, मैं वापस 5 बजे आई, शाम को 5 बजे जब समारोह समाप्त हो गया। सेरेमनी मीन्स समारोह। आगे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हेन डिड सिमरन गो टू गुरुद्वारा, सिमरन गुरुद्वारा कब गई? तो इसका आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है आई वेंट टू गुरुद्वारा इन द मॉर्निंग, यहाँ पे आपको आई की जगह सिमरन लिखना है। सिमरन वेंट टू गुरुद्वारा इन द मॉर्निंग, सिमरन गुरुद्वारा सुबह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड शी गो देयर, वह वहां क्यों गई? यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वेंट देयर। गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी WENT वेंट, क्योंकि यहाँ पे डिड क्वेश्चन में आया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में डिड होता है तो आंसर में हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी रहती। तो सी वेंट टू देयर। आगे आपका यहाँ से आ जाएगा सेलिब्रेट
गुरु पर्व। सी वेंट देयर टू सेलिब्रेट, यहाँ सेलिब्रेटेड नहीं आएगा, सेलिब्रेट गुरु पर्व। आंसर में अभी आपको लिखे हुए बता दूंगी, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि आंसर कहाँ से किस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु मेट हर इन द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में उसको कौन मिला। तो इसका आंसर है आपका, आंसर ऐसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आई की जगह पे हो जाएगा सी। सी मेट ऑल हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स देयर, यहाँ से आपका आंसर आएगा ये तीसरा। उसको वहां कौन मिला, उसको वहां पे मित्र और रिलेटिव मिले। मैं अभी आपको लिखा हुआ इसको भी बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड सिमरन डू इन द गुरुद्वारा, सिमरन ने गुरुद्वारा में क्या किया। यहाँ से आएगा आपका आंसर, आई ऑफर्ड माई प्रेयर्स एंड टुक द प्रसाद। तो यहाँ पे आई की जगह हम सिमरन करेंगे या सी करेंगे। सी ऑफर्ड और माई की जगह पे यहाँ पे पजेसिव सी का क्या होता है, हर, तो यहाँ पे आएगा हर। सी ऑफर्ड हर प्रेयर्स एंड टुक द प्रसाद, उसने वहां पे प्रार्थना की और प्रसाद ग्रहण किया। इसमें अगर आप आंसर बड़ा याद कर सकते हैं तो आगे थोड़ा सा हम और जोड़ सकते हैं। आगे हम ये भी जोड़ सकते हैं, एंड सी पार्टिसिपेटेड इन द लंगर, और उसने लंगर में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड सी कम बैक, वह वापस कब आई। तो इसका आंसर आपको ऊपर ही दिया हुआ है, इसमें लिखा है आई केम बैक। तो आई की जगह हमें यहाँ क्या कर देना है, सी कर देना है। सी केम बैक एट 5 PM व्हेन द सेरेमनी वाज ओवर, सीधा आपका ऐसे हो जाएगा। आपको अगर उस तरह से आंसर समझ में नहीं आए हो तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, सिमरन वेंट गुरुद्वारा ऑन 24 अप्रैल 2007 थर्सडेज मॉर्निंग। तो इतना सब कुछ ना लिख करके आप सिंपल सा आंसर याद करना चाहें तो कर सकते हैं, सिमरन वेंट गुरुद्वारा इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका, वाई डिड सी गो देयर, सी वेंट देयर टू सेलिब्रेट गुरु पर्व। और आगे है आपका, हु मेट हर इन गुरुद्वारा, वह गुरुद्वारा में किससे मिली। एट गुरुद्वारा सी मेट विथ हर फ्रेंड्स, अकेला यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है, आप फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दोनों शब्द जोड़ सकते हैं, आपके पैराग्राफ में आया हुआ है। व्हाट डिड सिमरन डू इन द गुरुद्वारा, सिमरन ने गुरुद्वारा में क्या किया। सिमरन ऑफर्ड हर प्रेयर्स एंड टुक द प्रसाद। आगे आप जोड़ना चाहें यहाँ जोड़ सकते हैं, एंड पार्टिसिपेटेड इन द लंगर। व्हेन डिड सी कम बैक, सी कम बैक एट 5 PM व्हेन द सेरेमनी वाज ओवर, यहाँ पे केम आएगा। अगली एक्सरसाइज है आपकी, लेट्स राइट। गौतम्स फ्रेंड जॉन सेंट हिम अ लेटर इन विच ही हैड डिस्क्राइब हाउ ही सेलिब्रेटेड क्रिसमस। ईसाइयों का त्योहार जो होता है उसको हम क्रिसमस कहते हैं। गौतम के मित्र जोहन ने उसको पत्र लिख करके ये वर्णन किया है कि उसने क्रिसमस कैसे मनाया। विथ द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स डेवलप अ पैराग्राफ अबाउट जॉन्स सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस। नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उनके आधार पे हमें मदद से एक पैराग्राफ विकसित करना है, यानी पैराग्राफ हमें लिखना है कि उसने जॉन ने अपना जो क्रिसमस है वो कैसे मनाया। ये क्रिसमस त्योहार का ही चित्र दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ पे क्लू वर्ड्स दिए हुए हैं आपकी मदद के लिए, जो शब्द दिए हुए हैं। 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाया जाता है। बर्थ, सेक्रीफाइस, बर्थ यानी जन्म, सेक्रीफाइस त्याग या बलिदान, प्रेयर प्रार्थना, चर्च जीसस क्राइस्ट, सेंटा सेंटा क्लॉज, लव एंड हैप्पीनेस, कैंडल, डेकोरेट, एंजॉय, वियर, डांस। इन सब शब्दों की मदद से हमको पैराग्राफ लिखना है। आगे यहाँ बता रहे हैं, बिगिन योर पैराग्राफ लाइक दिस। अपना पैराग्राफ इस तरह से प्रारंभ करें। ऑन द 25 दिसंबर आई सेलिब्रेटेड क्रिसमस। 25 दिसंबर को मैंने अपना क्रिसमस का त्योहार मनाया। आई सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ जीसस
क्राइस्ट। इट सेलिब्रेट्स यानी ये मनाया जाता है, जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पर क्रिसमस मनाया जाता है। आगे का पैराग्राफ आप इस तरह से लिख सकते हैं, वी प्रे इन चर्च, हम चर्च में प्रार्थना करते हैं। सेंटा क्लॉज गिव्स अस प्रेजेंट ऑन दिस डे, सेंटा क्लॉज हमें इस दिन उपहार देते हैं। वी वियर न्यू क्लोथ्स ऑन दिस फेस्टिवल, इस त्योहार को हम नए कपड़े पहनते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउसेस एंड बर्न कैंडल, हम अपने घरों को सजाते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। वी इंजॉय एंड डांस ऑन दिस फेस्टिवल विथ लव एंड हैप्पीनेस, हम इस त्योहार को खुशी से प्यार से मजे करते हैं, आनंद लेते हैं और डांस करते हैं। जीसस क्राइस्ट सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर ह्यूमैनिटी, जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को मानवता के लिए बलिदान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ सतीश सेलिब्रेटेड दिवाली। यहाँ पे सतीश की जगह गौतम होगा। आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि गौतम ने दीपावली कैसे मनाई, तो आपको एक पैराग्राफ में लिख करके बताना है। आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, सतीश सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल इन द नाइट ऑफ कार्तिकास अमावस्या। सतीश की जगह पे जो भी नाम दिया हो वो नाम आप लिख सकते हैं। सतीश ने दीपावली कार्तिक अमावस्या की रात को मनाई। ही डेकोरेटेड हिज हाउस विथ अर्थन लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, उसने अपने घर को डेकोरेटेड यानी सजाना, उसने अपने घर को मिट्टी के दियों से और इलेक्ट्रिक बल्ब से सजाया। ही पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, पुट ऑन यानी पहनना, उसने नए कपड़े पहने। देन वर्शिप्ड द गॉडेस लक्ष्मी, और उसके बाद देवी लक्ष्मी की पूजा की। वर्शिप यानी पूजा करना, गॉडेस यानी देवी। ही एट स्वीट्स विथ विच वर प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर, उसने मिठाइयाँ खाई जो कि उसकी माँ ने तैयार की थी। प्रिपेयर यानी तैयार करना। ही लेट ऑफ फायर वर्क्स, लेट ऑफ यानी यहाँ पे फटाके फोड़ना या फटाके चलाना। फायर वर्क्स यानी आतिशबाजी, उसके बाद उन्होंने आतिशबाजी चलाई या फटाके फोड़े। नेक्स्ट है आपका, लेट्स डू इट। टॉक टू योर पेरेंट्स टीचर्स, फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री एंड राइट इन द गिवन टेबल। टॉक योर पेरेंट्स एंड टीचर्स यानी अपने माता पिता से या टीचर से बातचीत करें। फाइंड आउट यानी पता करना। फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे लिखी जानकारी को पता करें। अबाउट द मेन फेस्टिवल्स, मुख्य त्योहारों के बारे में। ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश के मुख्य त्योहारों के बारे में। एंड राइट इट इन द गिवन टेबल, और नीचे लिखी जो टेबल है उसमें आपको वो जानकारी भरनी है। तो ये आपका दिया जा रहा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ फेस्टिवल्स और डे या डेट ऑफ सेलिब्रेशन। त्योहारों के नाम आपको इस कॉलम में लिखना है और डे और डेट सेलिब्रेशन की आपको यहाँ लिखना है, यानी किस दिन त्योहार मनाया जाता है, किस दिन को या किस तारीख को, वो आपको आगे लिखना है। आप अपना आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने नेम ऑफ फेस्टिवल में लिखा दिवाली, इन द नाइट ऑफ अमावस्या कार्तिक मंथ, मकर संक्रांति 14 जनवरी, होली पूर्णिमा ऑफ फागुन, बैसाखी 13 अप्रैल, क्रिसमस 25 दिसंबर। इस तरह से आप अपने जो भी त्यौहार मनाते हो खास उन त्योहारों को लिख सकते हैं, या हमारे जो अलग अलग प्रांत के मुख्य त्यौहार हैं जैसे हम इसमें नवरात्रि, दशहरा, इन सबको भी शामिल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये आपके पाठ की एक्सरसाइज समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई है।